हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है कि आपकी जो शत्रु महिला है ना, वो आपके बारे में सोचती क्या है, आपसे क्यों इतनी जलन है उसको। तो उसके बारे में हम सारी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे और आप ये भी जान पाएंगे कि वो कौन है। अगर आपसे ये रेजोनेट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना ज़रूर बताइए। तो शुरू करने के पहले मैं कुछ कार्ड स्प्रेड करूँगी। तो आज के जो कार्ड निकले हैं ना, उसमें आपकी जो महिला शत्रु है, वो सबसे पहले उसके बारे में बता दूँ। वो आपके घर की हो सकती है या फिर बाहर की हो सकती है, कलीग हो सकती है या फिर कॉलेज की हो सकती है। आप मतलब वो ऐसी लड़की है जो सुंदर, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुंदर मानती है नहीं पर मानती है। और हो भी सकती है, क्योंकि सुंदरता का उसको गुरूर हो सकता है। वो सोचती हो कि मुझसे सुंदर कोई ना लगे। और वो अगर मतलब आपके घर की कौन कौन हो सकती है, जैसे कि कोई 40+ लेडी है, 40 या 50+ लेडी है। वो ऐसी लेडी है ना जो बहुत ज़्यादा केयरिंग दिखाती है बाहर से, और पर है नहीं। वो अंदर से ही अंदर ना बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखी है, बहुत षड्यंत्र मतलब रचती है। आपसे बहुत ज़्यादा वो जलती है। क्यों जलती है? क्योंकि आप अपने में, मतलब आपने जो भी चीज़ें पाई हुई है, जितनी भी चीज़ें हैं आपके पास, जितने भी गुण हैं आपके पास, वो सारी चीज़ें आपको ना कहीं कहीं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बनाती है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। तो उस चीज़ से वो लेडी बहुत ज़्यादा जलती है। क्योंकि आपने जितनी भी चीज़ें हासिल की, अपने दम पे हासिल की है, जितनी भी चीज़ें आपने अपने पास पाई है, सारी चीज़ें आपने खुद से ही हासिल की है। चाहे वो करियर हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अच्छे से बच्चों को पाल पोस के बड़ा करना हो, या फिर कोई भी चीज़ हो। तो उन सब चीज़ों में ना आपने कभी भी किसी को ऐसा नहीं कहा है कि बहुत ज़्यादा ही, मतलब आप किसी से हेल्प मांग रहे हो या फिर कुछ भी चीज़, ऐसी ऐसी चीज़ें आपने नहीं की है। और उसी चीज़ को देख के ना ये लेडी बहुत ज़्यादा जलती है कि ये अकेले ही इतना सब कुछ कैसे कर लेती है, इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती है। क्योंकि सारी चीज़ें आपने अपने बलबूते खड़ी की है, अपने बलबूते ही रखी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यही बताता है कि आपने जितनी भी चीज़ें मतलब बनाई है या बिल्ड की है, वो सारी चीज़ें अपनी मेहनत से की है। उसमें किसी की कोई भी तरह का चोरी या फिर किसी भी तरह का निगेटिव कुछ भी नहीं है। और उसी चीज़ को जब देख के लोग आपकी प्रशंसा करते हैं या फिर आपसे, मतलब लाखों कोशिश करती रहती है अपने ही थिंकिंग में, मतलब अपनी ही सोच में, वो लेडी अपनी ही सोच में
डूबी रहती है, खोई रहती है कि मतलब इसके बाद मैं करूँ क्या करूँ। मतलब उसको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, इतनी सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन वो उन सब चीज़ को ठुकरा के सिर्फ ये सोच रही है, कन्फ्यूज़न उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं इसके बाद इसका क्या करूँ, कैसे इसको मतलब गिराऊँ या फिर क्या करूँ। वो बहुत ज़्यादा दुखी है, निराश है। वो आपको खड़ा देख देख के बहुत ज़्यादा निराश है और खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है, खुद के ही अवसरों को नहीं जान पा रही है। मतलब उसको कई सारे मौके मिल रहे होंगे, लेकिन नहीं, उसको डिप्रेशन में जाना है, उसको आपके बारे में उल्टा सीधा सोचना है, उसको खुद की चिंता लगी रहती है, आत्मचिंता करनी है, बहुत ज़्यादा आत्मचिंता वो करती है। एक तरह का डिप्रेशन टाइप का उसके दिमाग में चलता है कि कैसे मैं इसको मतलब रिश्तों से दूर कर दूँ, कैसे मैं इसको अलग कर दूँ, या फिर मैं क्या कर दूँ कि ये बहुत ज़्यादा दूर हो जाए। तो उसके दिमाग में ना ये सब चीज़ें चलती हैं ज़्यादातर। और अगर मैं कहूँ, यहाँ पे टू ऑफ वैंड्स है, तो वो आगे की ना बहुत बड़ी चीज़ कुछ सोच रही है करने की। बहुत बड़ी चीज़ वो कुछ सोच रही है कि मतलब कुछ बहुत मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, बड़ी चीज़ वो सोच रही है आगे फ्यूचर में करने की। तो अभी मतलब आपके लिए तो मैं यही कहूँगी कि सावधान रहिएगा। और सबसे बड़ी बात कि मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा वो करती है, उसकी बातों में मतलब सुन लीजिए पर आइए नहीं, ऐसा। क्योंकि मैजिशियन कार्ड निकला है जो कि यही बताता है कि कोई तो है, वो लेडी है जो कि आपको बेवकूफ़ बनाती है। मतलब हर चीज़ सामने की सिचुएशन किसी भी तरह गलत सलत करके, लेकिन आपको लगेगा कि वो सही है, लेकिन वो अपना मतलब प्रॉफिट निकाल के आपको उसके अंदर ढकेल देगी। मतलब आप गलत हो जाएंगे, वो सही हो जाएगी, उसका ऐसा ही रहेगा। और द मैजिशियन में ऐसा ही रहता है कि आपको ना बेवकूफ़ बनाएगी, अलग अलग ट्रिक आजमाएगी आपके ऊपर, उल्टा आप ही को फंसाने की कोशिश करेगी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें वो करेगी कि उल्टा आप ही फंसो। कई चीज़ें वो ऐसी करती होगी जिससे आपको लगता होगा कि मतलब क्या ही कर लेगी ये, लेकिन वो चीज़ पड़ जाती है उल्टी। उसको मैनिपुलेशन बहुत अच्छे से आता है, उसको ब्रेन वॉश करना आता है। वो लोगों का ब्रेन वॉश कर लेती है बहुत जल्दी। आपकी लोग सुनते हैं, लेकिन ये ऐसा ब्रेन वॉश करेगी, लोग इसकी सुनने लगेंगे, पर ये लोगों की दिल में ना बिल्कुल जगह नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि ये बेवकूफ़ बनाती है और लोग इस चीज़ का जानते हैं कि ये बेवकूफ़ बनाती है ये औरत। ये जो भी कोई है, एक नई नई चीज़ें आजमाती है, नई नई ट्रिक आजमाती है आपको नीचा गिराने के लिए। आप कैसे गिर जाओ, आप क्या क्या कर लो, आप मतलब आपके पीछे ये औरत एकदम से पागल सी है कि मतलब क्या ही कर लूँ मैं। और इस औरत की अगर बात करूँ मैं तो बहुत इसका बुरा हाल है, इसका बहुत बुरा हाल है। इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है एक तरह से, अगर मैं कहूँ तो। ऐसी स्थिति है ना जो कि बहुत ज़्यादा टेंशन से भरी हुई है। मतलब रात में रोना गाना बहुत ज़्यादा, और मतलब अपने ऊपर विश्वास ना करना, मतलब खुद को ऐसा ये फील कर रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अब इसको कैसे हरा सकती हूँ, कैसे क्या करूँ। मतलब जितनी भी चीज़ें ये आपके लिए ट्राई करी है ना, इसके ऊपर जैसे कि पड़ गई है सारी सिचुएशन और सारी चीज़ें इसी के ऊपर आ गई है। तो इस चीज़ से ये औरत रातों की नींद इसकी उड़ी हुई है, बिल्कुल ये सो नहीं पाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि अपने लिए ना अच्छा जीवन नहीं बना पा रही है। ये अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, जबकि इसके जीवन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग करती है। ये बहुत ज़्यादा सोचती है कि मैं ऐसा क्या कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसा क्या कर लूँ जिससे हर चीज़ मतलब नॉर्मल हो जाए और आपको छोड़ के इसको सब लोग पूछने लगे। पर ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि एक एक एनर्जी होती है ना, एक ऑरा होता है, आपके में है, आपका ऑरा है उस तरह का, लेकिन इसका नहीं है। और इसकी चाल हर लोग जानते हैं, इसलिए इसको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करती है और बहुत सारे ऐसे दर्द हैं, बहुत सारे दर्द हैं इसको।
जो मतलब अंदर ही अंदर घुटती है ये। और ये जो औरत है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स जब आता है ना, तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, मतलब जो खुद को अनदेखा कर रहा है। मतलब वो औरत है ना, वो खुद को अनदेखा कर रही है कि मैं भी इस चीज़ में गिर सकती हूँ। वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती है। मतलब उसके में आत्मविश्वास की अब इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी है ना, कि उसको लगता है कि मैं कहाँ से क्या कर लूँ, किस तरह इसको नीचे गिरा दूँ। वो आपके सामने ओवर बनेगी, ओवर चीज़ें बोलेगी, आपको लगेगा कि आप ही उससे कम हो, लेकिन अंदर ही अंदर क्या चीज़ है, क्या बात है, वो तो वही जानती है। वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती है, लेकिन वो उसके लिए कोई भी सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उसको ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा कमी मिलती है, पर आपके लिए और आपके लिए सब लोग सपोर्ट के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या है, उसको मतलब सपोर्ट की कमी मिल जाती है, क्योंकि वो झूठी है। सबको पता है कि ये बेवकूफ़ बना सकती है, सिर्फ काम निकलवा सकती है अपना, और कुछ नहीं कर सकती। और खुद के सबसे ज़्यादा इसको खुद के में ही कमी है। मतलब खुद के में इतना आत्मविश्वास नहीं है। ये सिर्फ लड़ाई का सोचती है, लड़ाई झगड़ा करना चाहती है, ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है जिससे लड़ाई हो। वो हर चीज़ में ऐसी ऐसी स्थिति पाना चाहती है, ऐसी ऐसी स्थिति करना चाहती है जिससे ना लड़ाई का मतलब हर चीज़ लगे, हर चीज़ लड़ाई में बदल जाए, ऐसा वो करना चाहती है। पर होता क्या है, यही होता है। लड़ाई में अगर मान लीजिए वो बहस झगड़ा ये सब सारी चीज़ें करना चाहती है, और ऐसी ऐसी चीज़ें करेगी ना कि आपको लगेगा कि कहाँ से मतलब आपको मतलब सुन के ही इतना खून खौल जाएगा कि मतलब अब बोल ही दूँ मैं। पर आप नहीं करते हैं, आप ये सोचते हैं कि वो बेवकूफ़ है तो मैं क्यों बेवकूफ़ी करूँ। और अगर आप ये नहीं करते हो ना, तो ऐसा ही करो, आप कुछ भी मत बोलो, वो बोल रही है उसको बोलने दो। तो उसको क्या लगेगा ना, वो बहस जीत जाएगी, भले ही जीत जाएगी, लेकिन वो हारी हुई बहस रहेगी। वो कोई भी चीज़ रहेगी ना, वो हार जाएगी, वो जीत के भी हार जाएगी। तो उसको ये लगेगा ना कि क्या मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, क्या मैं इतनी पागल हूँ जो मैं इतना सब कुछ बोल रही हूँ और वो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो उसको ना ये सब चीज़ें खुद उसके माइंड पे ही असर करेंगी। वैसे भी वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में ओवर थिंक कर करके अपने आप को तोड़ रही है, तो इस तरह थोड़ा और तोड़ दीजिए उसको। काफ़ी चीज़ों को लेके आपके ऊपर ट्राई किया है उसने, चाहे आपकी तबीयत को लेके, आपकी तबीयत बिगाड़ना वो चाहिए, वो सोचती रही कि आपका एक्सीडेंट हो जाए या फिर आप बीमार पड़ो। पर आपके साथ हमेशा भगवान खड़े रहते हैं, जो कि वो कुछ भी नहीं कर पाती है। उस लेडी के अंदर ना ईगो कूट कूट के भरा है। टॉक्सिक सिचुएशन इतनी ज़्यादा वो बनाती है, इतनी ज़्यादा घर में टॉक्सिक सिचुएशन बनाती है, पर वही बात है, जीत के भी हार जाती है। और उल्टा अगर किसी भी चीज़ में जीत भी जाती है ना वो, तो उल्टा उसी चीज़ का उसको नुकसान हो जाता है, उसी चीज़ से और ज़्यादा वो परेशान हो जाती है। कुछ ना कुछ उसके साथ ही ऐसा हो जाता है जिससे उसको नुकसान हो जाता है। उसको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का डर रहता है, ये चिंता अनिद्रा। बहुत ज़्यादा वो चिंता करती है, बहुत ज़्यादा चिंता करती है कि उसका कुछ मतलब कि ऊपर सारी चीज़ें ना आ जाए, या फिर मतलब कोई तो डर है उसको, वो सामने नहीं आ पा रहा है। कोई ऐसा डर जो मतलब अंदर से उसको तोड़ रहा है, और बहुत ज़्यादा वो चिंता करती है, बहुत ज़्यादा उसको चिंता रहती है किसी न किसी चीज़ की। उसको ऐसी चिंता रहती है कि कहीं ये मुझसे और आगे ना बढ़ जाए, ये इतना ज़्यादा ना पूछना, इसके बच्चों को मतलब बढ़ते ना देखना। वो ऐसा सब कुछ सोचती है। मतलब इतनी सारी चिंता कोई कैसे ले सकता है, उसके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, मतलब ये सब चीज़ें आपके बारे में सोचती है। आपके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, आप लोग कैसे इतने अच्छा खा रहे हो, आप लोग कैसे इतना अच्छा पहन ओढ़ रहे हो। तो उसके में ना ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा, इन सब चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा टेंशन में आ रही है वो। उसकी लड़की मतलब ये ऐसा सोचती है ना कि आपके बच्चे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, कोई भी कॉलेज में है अगर या फिर स्कूल में है, तो इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं, इतना अच्छा मतलब बिना ट्यूशन के बिना कुछ के कैसे निकल जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ना उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा हिट करती है, बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती है।
और कोई डर, इसी चीज़ का डर उसको बहुत ज़्यादा सताता है कि मैं कहीं एकदम नीचे ना गिर जाऊँ। उसको पछतावा होता है, उसे कई चीज़ों का पछतावा होता है। वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती है। अब मैं आपके बारे में बताऊं, अभी तक तो मैंने उसके बारे में बताया कि वो आपके बारे में क्या सोचती है, पर मैं आपकी छवि एक बार बता देती हूँ। आप क्या है, आप ना एक छोटे से प्यारे से बच्चे की तरह हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक तरीके से अपनी राह ढूंढ रहा है। मतलब मुझे आगे अब क्या करना है, मुझे आगे अब कैसे और आगे बढ़ना है, और मैं कैसे मतलब अपनी तरफ से अच्छा कर सकता हूँ, अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, ऐसा आपकी थिंकिंग है। पेज ऑफ वैंड्स यही बताता है कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली आगे बढ़ने वाले हैं, एक बच्चे की तरह, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और आपके साथ भगवान है जो कि मतलब जस्टिस का कार्ड निकला है। और यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो भी कोई आपके लिए किसी भी तरह का षड्यंत्र रचेगा तो उसको तुरंत के तुरंत कर्मा मिलेगा, उसको तुरंत के तुरंत जवाब मिलेगा। जस्टिस का कार्ड निकला है आपके लिए और भगवान आपके साथ हैं। धीरे धीरे आपकी सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा बदलने वाली है। अभी मैं आपके बारे में बता रही थी तो मैं यही बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आप इन सब चीज़ों को, फालतू की चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। इन सब चीज़ों में पड़िए नहीं, क्योंकि वो लेडी ना आपको नीचे दिखाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगी। पर आप मतलब एकदम से बात करना भी मत छोड़िए, हल्की फुल्की बात करिए, सिर्फ काम भर बात करिए और फिर अपने में मस्त रहिए, मैं ऐसा कहूँगी। क्योंकि आप मन से भी, माइंड से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स निकली है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा होशियार लेडी होती है, जो जिसको शासन करना आता है, जिसे स्टेबल ज़िंदगी जीना आता है, जिसे निर्णय लेना आता है, जिसे बहुत ज़्यादा मतलब काम काज का बहुत ज़्यादा ज्ञान हो, जिसे चीज़ें कैसे चलानी है, कैसे प्लानिंग करनी है आगे की, क्या स्टेप लेने हैं, क्या पॉजिटिव आगे कर सकते हैं या फिर क्या पॉसिबल हो सकता है, ये सब चीज़ें आपके में, ये सब सारी गुण हैं आपके में। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स निकला है, क्वीन ऑफ कप भी निकला है, जो कि आपका मन का बताता है। आप मन से भी ज़्यादा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है जो कि दिमाग से भी बताता है कि दिमाग से आप बहुत ही ज़्यादा तेज हैं। आपको कोई भी काम दे दो या फिर आप कोई भी सिचुएशन दे दो, आप उसको हैंडल करके निकल सकते हैं। आप मतलब बहुत ज़्यादा दिमागदार हैं। आप किसी भी चीज़ को मतलब हासिल करना आप जानते हैं, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं आप अपने सारे कमांड्स को। और जैसे कि एक रानी होती है जिसको अगर बनाना रहता है या फिर कोई भी चीज़ अगर बिल्ड करनी रहती है तो वो बहुत ही शांति तरीके से अपना बिल्ड करती है। तो आपका ना ये रुतबा है एक तरह का कि आप हर चीज़ को अपने हिसाब से पूरा कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा सफाई से करते हैं। तो ये सब चीज़ ना आपको माइंड से बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है, मतलब माइंड से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आप। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। और मन से भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब कोई आपको आसानी से पागल नहीं बना सकता है। अगर आपको कोई बना भी रहा है तो आप तुरंत जान जाएंगे कि वो व्यक्ति पागल बना रहा है मेरा, या फिर वो झूठ बोल रहा है, या फिर आपको मैनिपुलेट कर रहा है। आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाती हैं। और इसी वजह से आपकी जो महिला शत्रु है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती है कि इसको ये सब चीज़ें पता कैसे चल जाती है, या फिर अगर मैं कोई प्लान करती हूँ तो ये इतनी आसानी से जज कैसे कर लेती है। क्योंकि आपका माइंड शार्प है, आप हर चीज़ें बहुत गहराई से देख लेते हो, आप बहुत गहराई से समझ लेते हो उस सब चीज़ों को कि अगर मैं ऐसा करूँगी या फिर वैसा करूँगी तो क्या क्या हो सकता है। और क्योंकि आपके साथ भगवान है, जस्टिस का कार्ड निकला है, अगर आपके साथ कोई भी इधर उधर करेगा या फिर आपकी ज़िंदगी के साथ उथल पुथल करने वाला है तो तब तो वो गया। अगर उसने हल्की सी भी आपकी ज़िंदगी के साथ इधर उधर की या फिर आपको चोट पहुंचाने की सोची तो
न्याय होगा उसको पलट के उसका कर्मा मिलेगा, तुरंत के तुरंत उसको मिलेगा। या तो अगर वो आपके लिए, आप बीमार हो या फिर आपका एक्सीडेंट हो या आपका ये सब चीज़ें वो सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का उसको ही मिलेगा। और द वर्ल्ड कार्ड आया है जो कि बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड होता है। और आपके ज़िंदगी में ना एक नई शुरुआत होने वाली है, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। और वैसे भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपने कई चीज़ें अपने बलबूते इकट्ठी की है, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, चाहे घर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे करियर हो, अपने बलबूते बनाया है। और इसीलिए आप और भी ज़्यादा इस साल एनर्जेटिक हो रहे हैं कि आप आगे बढ़ते रहें। और मैं भी यही चाहूँगी कि आप आगे बढ़ते रहें। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा कार्ड भी आपके लिए निकला है, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं। और आने वाले दिन ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। किसी हो सकता है कि आने वाले दिन आप किसी पार्टी में जा रहे हों, या फिर आप कोई फंक्शन अटेंड करने जा रहे हों, या फिर आपके घर में ही कोई फंक्शन पड़ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। या 1 महीने में आप जा रहे हो, या फिर 2 महीने में जा रहे हो। 1 या 2 महीने में आप बहुत ही ज़्यादा पार्टी इंजॉय करेंगे, अपनी कंपनी इंजॉय करेंगे। और वहाँ पे अपने रिलेटिव से, पुराने मित्रों से मिलेंगे। वहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेंगे, उनके साथ में बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होगा। आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे, आपको लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा खुश आप रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज से भरे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आप जॉब के लिए ढूंढ रहे हैं, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो आज की रीडिंग यही थी। आई होप कि आज की रीडिंग आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखिएगा। और ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। और मैंने लगभग अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की है। आप सभी को ये रीडिंग कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइएगा मुझे भी हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिसको भी ये रीडिंग की ज़रूरत हो शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अभी से हैप्पी होली आप सभी को।